जरूर, यहाँ आपके दिए गए टेक्स्ट को बिना किसी बदलाव के फिर से लिखा गया है। हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चमत्कार की जो हर पल हमारे साथ है, लेकिन हम शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे दिमाग की, इंसानी ब्रेन की। ये छोटा सा ऑर्गन जो सिर्फ 1.5 किलो का होता है, लेकिन इसमें छुपी है पूरी कायनात को समझने की ताकत। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग हर सेकंड लाखों काम करता है, वो भी बिना आपको बताए? तो चलिए, आज हम इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि आखिर ये इंसानी दिमाग कैसे काम करता है और क्यों इसे प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जाता है। सबसे पहले एक सवाल, आपने कभी सोचा है कि आप जो सपने देखते हैं, जो यादें संजोते हैं, या फिर जो गाना आप अभी हॉल में गुनगुना रहे थे, ये सब कहाँ से आता है? जवाब है आपका दिमाग। लेकिन ये कोई साधारण मशीन नहीं है दोस्तों, ये एक सुपर कंप्यूटर है जो बिजली से तेज चलता है, और वो भी बिना किसी चार्जर के। तो आज हम इसकी ताकत को समझेंगे, इसके पार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे हमारे हर कदम पर हमें कंट्रोल करता है। तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। दिमाग, एक छोटा सा ब्रह्मांड। सबसे पहले बात करते हैं कि ये दिमाग है क्या। देखने में तो ये बस एक गुच्छा सा लगता है ना? लेकिन साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारे ब्रेन में करीब 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये न्यूरॉन्स क्या हैं? इन्हें आप दिमाग के सैनिक समझ लीजिए। ये छोटे छोटे सेल्स हैं जो आपस में बात करते हैं, सिग्नल भेजते हैं और हर चीज को मैनेज करते हैं। चाहे वो आपका सांस लेना हो, दिल की धड़कन हो, या फिर ये सोचना कि रात को डिनर में क्या खाना है। और मजे की बात, ये न्यूरॉन्स आपस में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और केमिकल्स के जरिए बात करते हैं। सोचिए, आपके दिमाग में हर सेकंड बिजली की तरह चिंगारियां चल रही हैं, और यही चिंगारियां आपको जिंदा रखती हैं। अब ये न्यूरॉन्स अकेले काम नहीं करते, इनके बीच में एक जाल बिछा हुआ है जिसे हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क इतना जटिल है कि अगर इसे सीधा करके बिछा दें तो ये धरती से चांद तक की दूरी को कई बार पार कर सकता है। और हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना या कोई नया गाना गाना, ये नेटवर्क नई कनेक्शंस बनाता है। यानी आपका दिमाग हर पल खुद को अपग्रेड करता रहता है। क्या ये कमाल की बात नहीं है? दिमाग के 3 सुपर हीरो। अब चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आपके दिमाग को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: सेरेब्रम, सेरिबैलम और ब्रेन स्टेम। ये तीनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेरेब्रम की। ये आपके दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है और यही वो जगह है जहां सारी मस्ती होती है। आप जो सोचते हैं, जो प्लान करते हैं, जो फील करते हैं, माइनस सब यहीं से कंट्रोल होता है। इसे आप अपने दिमाग का CEO कह सकते हैं। ये इतना स्मार्ट है कि ये एक साथ कई काम कर सकता है। जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं और शायद कॉफी का स्वाद भी फील कर रहे हैं। फिर आता है सेरिबैलम। ये थोड़ा छोटा होता है और आपके सिर के पीछे छुपा रहता है। लेकिन छोटा होने का मतलब कमजोर नहीं। ये आपका बैलेंस मास्टर है। साइकिल चलाना, डांस करना या बस सीधे खड़े रहना, ये सब सेरिबैलम की मेहरबानी से होता है। और आखिरी में है ब्रेन स्टेम। ये आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो बिना रुके, बिना थके आपके बॉडी के बेसिक फंक्शंस को चलाता है। सांस लेना, दिल की धड़कन, नींद। इसे आप अपने दिमाग का चौकीदार कह सकते हैं, जो 24/7 अलर्ट रहता है। दिमाग की सुपर पावर, सोचने की ताकत। अब सवाल ये है कि दिमाग की असली ताकत क्या है? दोस्तों, ये सिर्फ बॉडी को चलाने तक सीमित नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है सोचना, इमेजिन करना और क्रिएट करना। सोचिए, इंसान ने चांद पर कदम रखा, आसमान में उड़ने वाली प्लेन बनाई, और आज आप मेरी बात एक छोटे से फोन पर सुन रहे हैं। ये सब कहाँ से शुरू हुआ? दिमाग से। आपका दिमाग वो जादुई बॉक्स है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। जब आप कोई सपना देखते हैं तो आपका दिमाग उसे हकीकत में बदलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। और ये सोचने की ताकत हर इंसान में अलग होती है। कोई आर्टिस्ट बन जाता है, कोई साइंटिस्ट, तो कोई म्यूजिशियन। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब आपके दिमाग के 2 हिस्सों के बीच तालमेल से होता है? जी हाँ, आपका दिमाग 2 भागों में बटा है, माइनस लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक, नंबर्स और प्लानिंग का मास्टर है, जबकि राइट ब्रेन क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और फीलिंग्स का बादशाह। और जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो जो कमाल होता है वो आप आज दुनिया में हर जगह देख सकते हैं। अब जरा सोचिए, अभी इस वक्त आपका दिमाग क्या क्या कर रहा है? मेरी आवाज को सुन रहा है, शब्दों को समझ रहा है, स्क्रीन पे नजर रख रहा है, और शायद ये भी सोच रहा है कि वीडियो खत्म होने के बाद क्या करना है। और ये सब इतनी तेजी से हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारा दिमाग हर सेकंड 400 बिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, लेकिन हम सिर्फ 2000 बिट्स के बारे में ही सचेत रहते हैं। बाकी सब बैकग्राउंड में चलता रहता है, जैसे कोई सुपरफास्ट सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, ये थी आपके दिमाग की ताकत की पहली झलक। लेकिन अभी तो बस शुरुआत हुई है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि दिमाग कैसे सीखता है, कैसे याद रखता है और कैसे ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला पार्ट मिस न हो। आपका क्या ख्याल है अपने दिमाग की इस जरूर, यहाँ आपके दिए गए टेक्स्ट को बिना किसी बदलाव के फिर से लिखा गया है। हाय दोस्तों, स्वागत है वापस आपके चैनल पर।
पिछले पार्ट में हमने जाना कि हमारा दिमाग कितना कमाल का है, माइनस एक छोटा सा ऑर्गन जिसमें छुपी है अनंत संभावनाओं की दुनिया। हमने बात की इसके न्यूरॉन्स की, इसके 3 सुपर हीरो पार्ट्स की और इसकी सोचने की सुपर पावर की। लेकिन आज हम इस जादुई बॉक्स को और करीब से देखेंगे। आज हम जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे सीखता है, कैसे याद रखता है और कैसे ये हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। तो तैयार हैं इस मजेदार सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ आप बचपन में सीखते हैं, जैसे ABCD या 2+2=4, वो आज भी आपको याद क्यों रहता है? या फिर वो पहला गाना जो आपने सुना था, उसकी धुन आज भी आपके दिमाग में क्यों गूंजती है? इसका जवाब है आपके दिमाग की सीखने और याद रखने की ताकत। तो चलिए पहले बात करते हैं कि हमारा दिमाग नई चीज़ें कैसे सीखता है। दिमाग का स्कूल कैसे सीखता है ब्रेन? दोस्तों, आपका दिमाग एक सुपर स्मार्ट स्टूडेंट है जो हर पल कुछ न कुछ सीख रहा होता है। जब आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, माइनस जैसे साइकिल चलाना या कोई नई रेसिपी बनाना, माइनस तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। इसे साइंटिस्ट्स न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो आपका दिमाग एक मिट्टी की तरह है जिसे आप जैसा चाहें ढाल सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, उतने मजबूत कनेक्शंस बनते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे तो शुरू में आप गिरते थे, है ना? लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग समझ गया कि पैडल कैसे मारना है, बैलेंस कैसे करना है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपके न्यूरॉन्स ने एक दूसरे से बात की और एक नया नेटवर्क तैयार किया। और मजे की बात, जितना ज्यादा आप कुछ करते हैं, उतना ही आपका दिमाग उसमें माहिर हो जाता है। यानी सीखना आपके दिमाग का सुपर पावर है और ये कभी खत्म नहीं होता। यादों का खजाना, दिमाग का मेमोरी बॉक्स। अब बात करते हैं यादों की। आपका दिमाग एक मेमोरी बॉक्स की तरह है जिसमें आपकी जिंदगी के हर पल की कहानियां जमा होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये यादें 2 तरह की होती हैं? पहली है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं लेकिन शायद वीडियो खत्म होते ही कुछ भूल जाएं। और दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जैसे आपकी पहली स्कूल की याद या वो दिन जब आपने पहली बार कोई इनाम जीता था। ये सब आपके दिमाग के एक खास हिस्से की वजह से होता है जिसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। इसे आप अपने दिमाग का लाइब्रेरियन कह सकते हैं। ये डिसाइड करता है कि कौन सी याद को रखना है और कौन सी को डिलीट करना है। जब आप कुछ बार बार दोहराते हैं या उससे कोई इमोशन जुड़ा होता है तो हिप्पोकैम्पस उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देता है। इसलिए आप अपने बचपन का कोई मजेदार किस्सा आज भी याद रखते हैं क्योंकि उस वक्त आप बहुत खुश थे। लेकिन कभी कभी दिमाग मजाक भी करता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी का नाम भूल गए हों लेकिन वो आपके दिमाग की जीभ पर अटका हो? ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग हर चीज को एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज नहीं करता। फिर भी ये इतना स्मार्ट है कि सही वक्त पर सही याद को ढूंढ निकालता है। भावनाओं का रोलर कोस्टर, दिमाग का इमोशनल ड्रामा। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, हमारे इमोशंस। कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी उदासी, ये सब आपके दिमाग का खेल है। और इसके पीछे है आपका दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा जिसे कहते हैं एमिगडाला। इसे आप अपने दिमाग का इमोशनल मैनेजर कह सकते हैं। जब आप कोई डरावनी फिल्म देखते हैं और अचानक डर जाते हैं तो एमिगडाला अलार्म बजा देता है और आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। लेकिन सिर्फ डर ही नहीं, खुशी, प्यार, गुस्सा, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने दोस्त से मिलते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आपका दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जो आपको खुशी देता है। और जब कोई आपकी गाड़ी को टक्कर मार देता है तो एमिगडाला गुस्से का बटन ऑन कर देता है। यानी आप जो फील करते हैं वो सब आपके दिमाग का रिएक्शन है। और मजे की बात, आपका दिमाग इन इमोशंस को यादों से जोड़ देता है। इसलिए जब आप कोई पुराना गाना सुनते हैं तो अचानक आपको अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। ये आपके दिमाग का तरीका है आपको जिंदगी से जोड़े रखने का। लेकिन कभी कभी ये इमोशंस हमें कंट्रोल भी करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप गुस्से में कुछ बोल गए और बाद में पछताए? ये इसलिए क्योंकि उस वक्त आपका एमिगडाला ड्राइविंग सीट पर था और आपका सोचने वाला दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा पीछे हट गया था। दिमाग का बैलेंस कंट्रोल कौन करता है? तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि दिमाग में इतना कुछ चलता है, सीखना, याद रखना, इमोशंस, लेकिन इसे कंट्रोल कौन करता है? इसका जवाब है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल का मास्टर है। जब आप गुस्से में होते हैं लेकिन खुद को शांत कर लेते हैं तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जीत है। लेकिन ये हमेशा आसान नहीं होता। इमोशंस और लॉजिक के बीच एक रस्साकशी चलती रहती है और जो इस बैलेंस को सीख लेता है वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। यानी आपका दिमाग न सिर्फ आपको जिंदा रखता है बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, ये था आपके दिमाग का दूसरा चैप्टर। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि दिमाग कैसे सपने देखता है और कैसे ये हमें मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको अपने दिमाग की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। अगली बार मिलते हैं, तब तक अपने दिमाग को कुछ नया सीखने दें। नमस्ते।